हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 9 होगा और इसी के साथ आपका ये यूनिट 5 समाप्त हो जाएगा। तो और इसका जो प्रैक्टिकल जो मैं यहाँ थ्योरी करवाता हूँ बोर्ड पे, इसका प्रैक्टिकल 8:30 बजे नाइट में आपको गूगल मीट पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे लेंगे और इस नंबर जिसको ऐड होना है इस नंबर पे ऐड हो जाइएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा और ये बिल्कुल अभी फ्री क्लासेस है। तो आपका एसबीटी एग्ज़ाम का जो डेट है आपको अक्टूबर महीना में होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो और लेटरल एंट्री, जैसा कि आपको पता है कि आपका एसबीटी का सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है, ये ऑटोकैड है जो विंडो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर में है। तो ये चीज़ आपको बहुत कम जगह मिलेगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बाबू इसको शेयर करेंगे। तो मैं आज लेक्चर नंबर 9 बताता हूँ जो लास्ट लेक्चर है। तो आपके सिलेबस में अंडो एंड रीडो एक्शन करके दिया हुआ है। तो अंडो एंड रीडो एक्शन जो है ये पाया जाता है मॉडिफाई कमांड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉडिफाई कमांड को पढ़ता हूँ, उसके बाद अंडो रीडो को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मॉडिफाई कमांड क्या कहता है? मॉडिफाई कमांड आपको मैं जब ऑटोकैड स्टार्ट किया था तो ऑटोकैड विंडो इंटरफेस मैं आपको बताया था कि ग्राफिक्स विंडो में कैसे आपको ऑटोकैड विंडो इंटरफेस इसका कैसे होगा। जब मैं उस टाइम आप लोग को ऑटोकैड जो किस तरह से खुलता है डेस्कटॉप पे, तो मैं बताया था स्टेटस ऊपर जो होता है ये होता है जो सॉफ्टवेयर है उस वर्जन नेम होता है। यहाँ पे जो होता है ये मेनू बार होता है, बहुत सारा मेनू बार इसमें होता है। और इसी के अंदर में मैं यहाँ साइड में बताया था इस तरह से इरेज इस तरह से सिंबल, इसी तरह से अंडो का, फिर रीडो का, एक्सटेंड का, एग्जिस्ट का, इस तरह से इधर मॉडिफाई कमांड के अंदर में मैं टूल्स बार बताया था। तो उसी में मैं आप लोग को मॉडिफाई कमांड, तो मॉडिफाई कमांड का क्या काम है, मॉडिफाई कमांड क्या है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा बता देता हूं आप लोग को। देखेंगे ध्यान से मॉडिफाई कमांड क्या है। मॉडिफाई कमांड इज यूज टू चेंज द शेप साइज प्रॉपर्टी etc ऑफ एक्सिस्टिंग ड्राइंग। मतलब एक्सिस्टिंग मतलब होता है मौजूदा। तो ये मॉडिफाई कमांड क्या है कि चेंज कर देता है। जैसे इरेज करेंगे तो कोई भी शेप ऑब्जेक्ट का बनाएंगे तो उसका तो शेप चेंज हो जाएगा। अंडो करेंगे तो उसमें भी होता है कि वहाँ से हट जाता है, फिर रीडो करते हैं तो वापस आ जाता है। तो शेप साइज क्या होता है, जो हटा है वही चीज़ वापस आ जाता है। तो शेप साइज क्या होता है, इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ड्राइंग का। अब देखते हैं ये कमांड कहाँ पाया जाता है। दिस कमांड आर अवेलेबल इन मॉडिफाइड टूल बार। अभी मैंने यहाँ पे एक मॉडिफाइड टूल बार बनाया था। ये कमांड कहाँ होता है, मॉडिफाइड टूल बार्स में होता है। और इन्हें मॉडिफाई मेनू बार, और कहाँ होता है, मॉडिफाई मेनू बार, ऊपर में एक मॉडिफाई मेनू बार बना होता है, वहाँ मॉडिफाई मेनू बार में होता है और मॉडिफाइड टूल्स बार्स में होता है, एक ही है। अब देखेंगे फ्लोइंग आर द इम्पोर्टेंट मॉडिफाई कमांड। क्या क्या चीज़ है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है, इरेज हो गया, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को हमको इरेज, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इरेज करना है या पूरा को इरेज करना है तो इरेज कमांड हो गया। अंडो मतलब क्या होता है, अंडो कमांड क्या है, अंडो क्या है, अंडोइंग क्या है। तो अंडो में क्या होता है कि जो अनवांटेज हमको लग रहा है कि अभी यहाँ से हटा दे, तो अंडो में क्या करता है, Ctrl+Z अगर हम यूज करते हैं, शॉर्टकट की इसका है, तो जिस पे सेलेक्ट करते हैं वो हट जाता है। ठीक है, और फिर हमको लगता है कि ये चीज़ को अब ला दे तो Ctrl+Y रीडो, वहाँ फिर वापस जो हम वहाँ से हटाए थे उसको रीडिस्प्ले Ctrl+Y यानी रीडो से हम वहाँ पे वापस फिर ला सकते हैं। जैसे कि काम करने में हमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ से हम अंडो कर सकते हैं, फिर कोई लाइन वगैरह खींच करके फिर हम उसको रीडोइंग कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे फिर से हम ला सकते हैं। तो यही फायदा है अंडो और रीडो। तो ये इसका इस तरह से सिंबल होता है, अंडो का सिंबल नीचे से होता है और रीडो का सिंबल ऊपर से होता है। ठीक है,
तो ये डिस्प्ले हम इसको बाद में कर सकते हैं। तो इसको आप उतारिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ मॉडिफाई कमांड के बारे में। इरेज, अंडो और रीडो, आपके सिलेबस में अंडो और रीडो है, तो ये भी आपसे पूछता ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे स्थिर से। हम भूले मॉडिफाई कमांड का अगला टूल बार्स है इरेज कमांड। तो इरेज कमांड आप लोग जानते हैं, इरेज मतलब क्या होता है, मिटाना। तो कोई भी अनवांटेड ड्राइंग को हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बन गया है, एक्स्ट्रा लाइन खींचा गया है, अनवांटेड ड्राइंग को क्या करेंगे, हम इरेज करेंगे, मतलब कि हटाएंगे, डिलीट करेंगे वहाँ से। तो इरेज का मतलब आप लोग समझ गए। इरेज कमांड क्या कहता है, क्या कहता है, द इरेज कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट द अनवांटेड एंटिटीज। अनवांटेड एंटिटीज मतलब एक्स्ट्रा जो मेरा एंटिटीज है उसको हम क्या करेंगे, अनवांटेड एंटिटीज है उसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे ऑफ द ड्राइंग में। और ड्राइंग में क्या करेंगे, एंटिटीज को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, या डिलीट करेंगे, तीनों एक ही चीज है। अब देखेंगे दिस एंटिटीज विल बी इरेज वन बाई वन। हम ड्राइंग का एक्स्ट्रा लाइन, जो एक्स्ट्रा एंटिटीज है, अनवांटेड एंटिटीज है, उसको वन बाई वन भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप और ए ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्शन मोड, और उसको एक साथ ग्रुप में भी कर सकते हैं। जिसको जिसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो वहां से वो क्या होगा, वो इरेज हो जाएगा, दैट मीन्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वो आपका सिलेक्शन मोड पे आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्रुप में डिलीट कर इरेज कर सकते हैं, या वन बाई वन डिलीट कर सकते हैं, इरेज करिएगा, या फिर एक ही बार ऑल सेलेक्ट करके ऑल इरेज कर दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करता है वन द एंटिटीज इज सेलेक्टेड वी नीड टू प्रेस इंटर टू डिलीट देम। मतलब अगर वन आपको करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर वन आपको एंटिटीज को, आपको अनवांटेड जो एंटिटीज है उसको रिमूव करना है तो उसको सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद इंटर करिएगा, तो वो क्या होगा, वहां से इरेज हो जाएगा, वन करना है तो, ठीक है। अब देखेंगे मॉडिफाई कमांड बार में, मॉडिफाइड टूल्स बार में कहाँ होता है। तो मॉडिफाइड टूल्स बार में कुछ इस तरह से उसका सैम्बल बना होता है, साइड में मॉडिफाइड टूल्स बार होता है, उस तरह का कुछ सैम्बल बना होता है। इस सैम्बल पे आप जाइएगा, इरेज का सैम्बल ही होगा, उसको इंटर करिएगा, यानी उसको प्रेस करिएगा, और प्रेस करने के बाद जिसको आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करिएगा, फिर इंटर करिएगा, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस एंटिटीज क्या होगा, वो एंटिटीज डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कमांड बार में कहाँ कैसे करेंगे। कमांड बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कमांड से पूछता है, ठीक है। तो कमांड में आप क्या लिखिएगा, कमांड में पूरा का पूरा इरेज लिखिएगा, इरेज लिख करके इंटर करिएगा। जैसे ही इरेज लिख करके इंटर करिएगा तो आपसे पूछेगा, कमांड बार में ही पूछेगा, कमांड बार में पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिसको जो जो एंटिटीज को आपको सिलेक्ट करिएगा और अकॉर्डिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नीड, जो आपको इरेज करना है उसको सेलेक्ट करिएगा आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू नीड, और 2 बार इंटर करिएगा, एक इंटर नहीं। ये क्वेश्चन भी आता है कि इरेज में कितना इंटर करना होता है, तो 2 बार इंटर प्रेस करिएगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक बार इंटर करिएगा तो सेलेक्ट होगा, दूसरा बार इंटर करिएगा तो वहां से इरेज हो जाएगा, मतलब अनवांटेड जो डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इरेज कमांड क्या है। इरेज कमांड को आप लिखिए अच्छे से, मैं देखता हूं। हम भूले तो हम हर जाए। नेक्स्ट आपका मॉडिफाई कमांड का अगला टूल्स बार्स है, अगला कमांड है आपका अंडो, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है। अंडो क्या होता है, अंडो बताए थे कि अगर कोई अनवांटेड, अगर हमको काम करने, लाइन खींचने में, वर्क करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ से हम तत्काल उस जिस ऑब्जेक्ट को चाहे, जिस लाइन को चाहे वहाँ से हटा दे, तब उससे हम काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, कुछ मशीन का बनाना है ड्राइंग, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइन वगैरह तुमको खींचने में प्रॉब्लम होगा, तो उसको हटा दीजिए, फिर
कंट्रोल प्लस जेड उसके लिए शॉर्टकट है, फिर उसको ला दी, जब काम खत्म हो जाए आप ड्रॉ कर दीजिए तो उसको ला फिर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई रीडो करके उसको वापस रीडिस्प्ले आप कर सकते हैं। तो अंडो कमांड का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क करने में अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ से हटा दीजिए उस चीज़ को, फिर बाद में आपको वो रीडिस्प्ले आप कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले से वहाँ से म्यूट कर सकते हैं, फिर वहाँ से ला सकते हैं। तो अंडो कमांड क्या है, इसके लिए शॉर्टकट की अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल कीवर्ड जो है कंट्रोल प्लस जेड आप जैसे एंटर करिएगा तो वो अंडो का शॉर्टकट की है। और आपको मेनू बार में जो आपका मेनू बार है, मॉडिफाइड टूल्स बार का मेनू बार है, उसमें कुछ इस तरह से ऊपर कंप्यूटर पे डिस्प्ले पे इस तरह से सिंबल भी आपको साइड में स्टैंडर्ड टूल्स बार्स में होता है, या मॉडिफाइड टूल्स बार में फिर स्टैंडर्ड टूल्स बार में भी ऊपर होता है, ठीक है। अंडो और रीडो का उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो अंडो का क्या काम है देखेंगे। अंडो कमांड इज यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कमांड, यानी उस प्रीवियस कमांड को क्या कर सकते हैं, कैंसिल करता है ये, ठीक है। बी हैव, अगला पॉइंट क्या है, बी हैव इरेज एंड एंटिटीज यूजिंग अंडो कमांड। अब क्या करता है, ये इरेज करता है, जो एंटिटीज को हमको इरेज करना है उससे इरेज भी करता है और फिर वापस भी ला सकते हैं रीडो से। और टूल्स बार में बात करते हैं तो टूल्स बार में कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है, इस तरह से नीचे का इसका सिंबल होता है। अंडो नीचे से, रीडो ऊपर से होगा ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से सिंबल होता है। कमांड बार में अगर बात करते हैं, कमांड बार में क्या लिखेंगे, कमांड जो होता है नीचे में स्टेटस बार के जस्ट ऊपर कमांड बार, बॉटम में होता है कमांड बार। कमांड बार में अंडो लिख करके इंटर करेंगे, जैसे ही अंडो लिख करके इंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको वहां से हटाना है, तो उसको सेलेक्ट करिएगा, जैसे सेलेक्ट करिएगा वहां से वो ऑब्जेक्ट एंटिटीज क्या होगा, हट जाएगा। इसमें इंटर नहीं करना है, उसको सेलेक्ट करना है, वो वहां से क्या होगा, हट जाएगा। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नीड अंडो, तो आपको जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट वहां से क्या होगा, वो हट जाएगा। फिर उसको वापस रीडिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई करना होता है, तो जो हटाया है वही चीज को वापस कर देगा। तो इसको आप लिखिए, अंडो का काम क्या है, वहां से हटाना मतलब परमानेंटली नहीं वो हटाता है, फिर उसको ला भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इरेज करते हैं तो परमानेंटली वो हट जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लिखिए, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाई कमांड का अगला आपका कमांड है रीडो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीडो देखेंगे, रीडो जो है कि जो हटाते हैं, अंडो करते हैं, उसके बाद रीडिस्प्ले करने के लिए हम रीडो करते हैं, तो ये जस्ट अपोजिट होता है, क्या चीज़, अंडो कमांड का अपोजिट होता है। अंडो कमांड का अपोजिट रीडो कमांड होता है, ठीक है, रीडो होता है। अब इसमें देखते हैं, रीडो जब ही वर्क करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट को हम अंडो करेंगे तब भी रीडो वर्क करता है, आफ्टर अंडो के बाद रीडो वर्क करता है। तो इसको देखते हैं, रीडो कमांड की अगर शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस वाई, यानी कीवर्ड का कंट्रोल और वाई आप प्रेस करिएगा तो जो अंडो किया गया ऑब्जेक्ट है, एंटिटीज है, वो फिर वापस रीडिस्प्ले हो जाएगा। और उसकी सैम्बल डिस्प्ले की बात करें टाइप टूल्स बार में तो कुछ इस तरह से दिखता है स्टैंडर्ड टूल्स बार में। अब देखेंगे रीडो कमांड क्या है। रीडो कमांड वर्क अपोजिट अंडो कमांड। रीडो कमांड वर्क तभी करता है, ये किसका अपोजिट है, अंडो का अपोजिट है। अंडो कमांड जिसका सैम्बल कुछ नीचे से ऐसे होता है, जिसका सैम्बल नीचे से ऐसे होता है क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखते हैं एक क्या करता है, अगला क्या कहा है, दिस इट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अंडो। जो कैंसिल इफेक्ट किए थे अंडो में जो कैंसिल इफेक्ट वहां से हटाए थे, वर्क करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम अंडो करके ऑब्जेक्ट को वहां से एंटिटीज को हटा देते हैं, तो उसको रीडिस्प्ले द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कमांड रीडो। अब उसको रीडिस्प्ले करने के लिए हम रीडो कमांड का यूज करते हैं, उस प्रीवियस जो हटाया है अंडो करके उसको रीडिस्प्ले करने के लिए हम रीडो वर्क करता है।
वर्क ओनली आफ्टर अंडो, और रीडो वर्क करता है आफ्टर अंडो कमांड। अंडो करने के बाद जो हम इफेक्ट को हम वहाँ से हटाए थे उसको री डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडो कमांड का यूज करते हैं। अगर हम टूल्स बार में, स्टैंडर्ड टूल्स बार में कुछ इस तरह से इसका सैम्बल होता है, तो ये सैम्बल पे जाकर के इंटर करिएगा, सेलेक्ट करके इंटर करिएगा, तो आपको रीडिस्प्ले जो आप किए थे, डिलीट किए थे, वो रीडिस्प्ले हो जाएगा। अगर कमांड से करना है तो कमांड बार में आपको क्या लिखना है, कमांड बार में आपको लिखना है, कमांड बार सबसे बॉटम में होता है, उसमें लिखना है रीडो, लिख करके इंटर जैसी करिएगा, वो जो एंटिटीज को हम वहाँ से हटाए थे वो एंटिटीज वापस वहाँ पे फिर आ जाएगा। जो भी आप, जितना भी आप वहाँ से हटाए थे सारा एंटिटीज वापस आ जाएगा। तो ये आपका आज यूनिट 5 कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का यानी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूनिट 5 पूरा कंप्लीटली समाप्त कर दिए हम आपको। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें थ्योरी है और इसका प्रैक्टिकल गूगल मीट पे जब हम आएंगे, ऑटोकैड पे करवाएंगे हम, ठीक है। और यूनिट 6 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें पैराबोला, इलिप्स, रेक्टेंगल, डोनट कमांड, बहुत सारा कमांड जिससे हम लाइन को जोड़ जोड़ के हम बहुत सारा फिगर वगैरह बनाएंगे, पिरामिड बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे, हाइपरबोला बनाएंगे। जितना भी आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़े हैं उसको हम यूनिट 6 में हम वो सारा ऑब्जेक्ट को, सारा चीज़ को हम यूनिट 6 में हम बताएंगे। तो यूनिट 6 आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें तो थ्योरी था, यूनिट 6 आपका प्रैक्टिकल के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बाबू, जैसा कि आपका सिलेबस एसपीटी का चेंज हो गया है और ये पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, और जितने लोग देखते हैं उसको कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने लोग पढ़ रहे हो और कितने को समझ में आ रहा है। तो बाबू इसको कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। और यूनिट 5 आपका कंप्लीटली समाप्त हो गया है, तो आप इसको लिखिए और यूनिट 6 अगले क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। आराम से लिखिए।